जय माता दी दोस्तों। हर साल संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ और माघी चतुर्थी आदि के नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए सकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति की पूजा में तिल के लड्डू और मिठाई का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। तो साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 11:12 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। इसलिए आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। आपको बता दें, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सकट चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तारों की छांव में ही व्रत का प्रारंभ करते हुए निर्जल व्रत की शुरुआत की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। फिर आप पूरा दिन अपने मन में गणेश जी का ध्यान और मंत्र जाप करते रहें और जब सूर्यास्त हो जाए तब पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा की तैयारी करें। सर्वप्रथम आप पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान गणेश जी और सकट माता की मूर्ति यह फोटो स्थापित कर दें। अब इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। सबसे पहले चावल से अष्टदल कमल बना लें। अब एक कलश में शुद्ध जल भरे और उसी में थोड़ा गंगाजल भर लें। उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल डालकर उसके ऊपर पंच पल्लव रखकर नारियल स्थापित कर दें। नारियल में मौली लपेट लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के मुख में भी मौली बांध लें। दोस्तों, इसके बाद आप गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी की प्रिय दूर्वा भी अवश्य अर्पित करें और इस दिन नैवेद्य में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गन्ना और घी आदि का भोग लगाया जाता है। फिर धूप दीप जलाएं और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का एक माला जाप करें। साथ ही सकट चौथ व्रत की कथा जरूर सुनें। अब आप गणेश जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है या तिलकुट का पहाड़ बनाते हैं और पूजा करने के बाद इस तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। दोस्तों, दिन भर निर्जला उपवास रहें। ध्यान रखें कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। फिर जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा की पूजा की तैयारी करें। आप सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए एक लोटे में जल भरें और उसमें कच्चा दूध और चीनी मिला लें और अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं
और उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाए और अब हाथ जोड़कर चंद्रमा का आशीर्वाद लें और घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद ही तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन न करें। इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठी चीज ही खाएं। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचें। दोस्तों, प्रसाद खाने के बाद इस दिन दूध और शकरकंद खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल नहाए खाए कब किया जाएगा और बाल किस दिन धोए जाएंगे। तो दोस्तों, इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और नहाए खाए एक दिन पहले किया जाता है, तो बाल आप एक दिन पहले यानी गुरुवार को धो लेंगे। इसी दिन आप नहाए खाए करेंगे। वैसे तो गुरुवार को भी लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन वार से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप गुरुवार को बाल धो सकती है। लेकिन जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो लोग बुधवार को ही बाल धोकर स्नान कर ले। बस ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं, बल्कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।